हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल। आज आपको न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा कि वायुमंडल की संरचना। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उसको हमने क्लियर कर लिया था। आज पढ़ेंगे हम वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की सबसे पहली जो परत होती है, निचली परत, वो क्या होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 13 किलोमीटर। और ये मध्य में कितने होते हैं? 8 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर पूछ लिया जाए कि क्षोभ मंडल जो होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। और ध्रुव पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में जो घटना घटती है तो क्या क्या होता है? यहाँ पर वर्षा होती है, कोहरा है ना, आंधी, तूफान, ये सभी किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन कई बार बनता है कि वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल नाम से ही प्रतीत हो रहा सम, यहाँ पर वायु की गति नहीं होती। वायु की गति न होने के कारण साफ वायु होती है, साफ मंडल होता है, जिस कारण से यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। क्या किया जाता है? हवाई जहाज उड़ाई जाती है ना। अगर पूछ लिया जाए कि हवाई जहाज उड़ाई जाती है, अगर पूछ लिया जाए कि हवाई जहाज कहाँ पर उड़ाई जाती है, तो समताप मंडल में उड़ाई जाती है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। कितनी है? 50 किलोमीटर। यहाँ पर एक घटना और घटती है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है ना। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की किरण, पराकर्मी बैगनी किरणें जो होती हैं वो वायुमंडल से आने से रोकती हैं। अगर हमारे पास डायरेक्ट सूर्य की किरण पड़ेंगे तो बहुत सारी समस्या हो सकती है, जैसे त्वचा कैंसर हो सकता है और बहुत हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जो पराकर्मी बैगनी किरणें होती हैं, जो ओजोन परत जो होती है यहाँ पर, तो वो रोक लेती है। तो क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 50 किलोमीटर होती है। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ाई जाती है? तो हवाई जहाज कहाँ पर उड़ाई जाती है? तो वो समताप मंडल में उड़ाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा मंडल। तीसरा मंडल में क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी है? 80 किलोमीटर होती है। क्लियर? तो मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में उल्का पिंड होते हैं। जो उल्का पिंड जल के आते हैं वो मध्य मंडल में समाप्त हो जाते हैं, पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं ना। उल्का पिंड जो उल्का पिंड जल के आते हैं वो कहां पर समाप्त हो जाते हैं? तो मध्य मंडल में। क्वेश्चन बनेगा कि उल्का पिंड किस मंडल में आते हैं? तो मध्य मंडल। और मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर। इसके बाद कौन सा आया था? आयन मंडल। आयन मंडल की कितनी ऊंचाई है? कितनी है? 80 से लेके 400 किलोमीटर है ना, 400 किलोमीटर। तो आयन मंडल में क्या होती है? जो रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगें किस मंडल में होती हैं? तो आयन मंडल में होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 400 किलोमीटर। इसके बाद आता है बहिर्मंडल, सबसे लास्ट में। बहिर्मंडल की ऊंचाई अभी तक हम नहीं अनुमान लगाई गई है, फिर भी इसमें क्या होता है? ये मंडल इस मंडल में सबसे पतली परत होती है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पतली परत किस मंडल में होती है? तो इसमें सबसे पतली परत, तो सबसे पतली परत कौन से में होती है? बहिर्मंडल में। इसमें हीलियम, नाइट्रोजन और सभी इस तरह की गैस पाई जाती हैं। ये क्लियर हो गया। इसको हमने पार्ट फर्स्ट में हमने अपना कंप्लीट किया। पार्ट सेकंड में इसके आगे का कंप्लीट करेंगे और डिटेल से वायुमंडल क्या होता है। पर इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान किस मंडल में आती है? तो किस मंडल में आती है? क्षोभ मंडल में। अगर आपसे पूछ लिया समताप ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, फिर इसका अगर पूछ लिया जाए कि
उल्का पिंड किस में आता है, तो मध्य मंडल। मध्य मंडल की हमने भी ऊंचाई बता दी कितने हैं, 80 किलोमीटर। फिर इसके बाद आयन मंडल आता है, आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 से 400 किलोमीटर। यहाँ पर क्या होती है, रेडियो की तरंगें पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद सबसे पतली परत कौन सी होती है, बहिर्मंडल। इसकी ऊंचाई का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो बीच में आवा